महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर महाविकास आघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर कई लोक लुभावन वादे किए हैं। पूर्व सांसद मीनाक्षी ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए राज्य को विकास की जरूरत पर जोर दिया। घोषणा पत्र में एमवीए ने हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की महालक्ष्मी योजना, मुफ्त बस यात्रा, किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ, बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए प्रति माह और 100 यूनिट तक बिजली बिल माफी जैसे प्रमुख वादे किए हैं। मैं आपको एक मोटे तौर पर, जो इसीलिए मैंने कहा कि मेहरबानी है या हक है, इसकी लड़ाई है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। आपने आपके प्रदेश के विषय में जो महंगाई की बात रखी, पेट्रोल के दाम 46% बढ़े हैं, डीजल के दाम 61% बढ़े हैं, और ये जो केंद्र की सरकार है जो जीएसटी लगाती है, तो टूथपेस्ट जो कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस्तेमाल करता है उसमें 18% जीएसटी लगाया जाता है, और हीरा कौन लोग इस्तेमाल करते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उस पर जीएसटी की दर मात्र 1.5% होती है। इससे इनकी मानसिकता पता चलती है। मैं एक आंकड़ा और देना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि पूरे देश में जो कुछ भी टैक्स के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाता है सरकारों के द्वारा, उसको अगर हम 100 रुपये मान लें, तो यूपीए के समय में कॉर्पोरेट टैक्स होता था 39 रुपये, 39 रुपये, जो कि 39 से कम करके 27 किया गया। वहीं पर जो कि एक गरीब या आम जन जो 26 रुपये तक का टैक्स देते थे, उसको बढ़ाकर 39 किया गया। यानी कि आज हम ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स को निरंतर कम किया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति जो टैक्स भरता है, चाहे उसकी आय की क्षमता कितनी ही क्यों न हो, कितनी कम ही क्यों न हो, लेकिन उसको जो टैक्स देना पड़ता है वो उसके बराबर है जो कि कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में यूपीए की सरकार के दिनों में दिया जाता था। ये नजरिए का अंतर है, और ये किस तरह की भारत की संरचना चाहते हैं उसका अंतर, कि जिन वर्गों से आप एक हद तक, जिन वर्गों को आज आप जगह जगह पर रियायत दे रहे हैं, जिन वर्गों के टैक्स माफ कर दिए जाते हैं या उनकी दरें कम कर दी जाती हैं, जिन वर्गों को आप ईज ऑफ बिजनेस के नाम पर बहुत सस्ते में बहुत से संसाधन उपलब्ध कराते हैं और उसके बाद देते भी हैं तो कुछ 1500 रुपए के आसपास कुछ देते हैं, तो सरकार का खजाना खाली होने का मतलब यह है कि आपके पास उसका कोई एक लंबा विजन नहीं है कि आप आने वाले समय में ये क्या करेंगे। और ये लाड़की बहना की याद उनको ठीक चुनावी वर्ष में क्यों हुआ, मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे और उसके बाद अचानक आपका प्रेम जागृत हुआ, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बहनों को आपने याद तो किया, लेकिन कब याद किया, जब आपको आपकी चुनावी फायदों के बारे में सोचने की जरूरत पड़ी। जो सरकार है वो सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई है। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के का अपमान हुआ, उनकी प्रतिमा 8 ही महीने में विखंडित हो गई, जो कि हम सबको बहुत दुख पहुंचाती है और हमारे गौरव को एक तरह से अपमान का सामना करना पड़ता है। तो उस पर एक हमारा प्रयास होगा कि 2030 में उनका जो 400वां जन्म वर्ष आ रहा है, हम उनके गौरव को पुनर्स्थापित कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें और महाराष्ट्र को एक विकास के नए आयाम के साथ आगे लेकर जा सकें। मैं अपनी ओर से फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगी और आप सबके सवालों को सादर आमंत्रित करती हूँ। अगर यथासंभव मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूँगी।